साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर एक कदम पर। साथियों, आज मैं आपके साथ कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर पद की विज्ञप्ति के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये विज्ञप्ति अलग अलग विभागों में तथा अलग अलग जनपदों की है। तो आइए इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए पंचायती राज विभाग लखनऊ से विज्ञप्ति का प्रकाशन सृजन पोर्टल पर किया गया है। अगर हम अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट इसकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखी गई है। टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में था। इंटरनेट का बेसिक जानकारी और MS ऑफिस की बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं वेतनमान 15,000 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक 24 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी संबंधित योग्यता धारक और इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इस पद के लिए 8 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए बेसिक शिक्षा विभाग बाराबंकी की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ डिप्लोमा कंप्यूटर सर्टिफिकेट में आपके पास ट्रिपल C होना चाहिए, तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं हिंदी में 25 वर्ड तथा इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। वेतनमान की बात करें तो 11,020 रुपये इस पद के लिए वेतनमान निर्धारित किया गया है। अब तक 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो 16 अक्टूबर से पहले बाराबंकी जनपद के लिए आवेदन कर दें कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर महिला कल्याण विभाग प्रयागराज की ओर से वैकेंसी का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें हम तो ग्रेजुएट इस पद के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है, तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 16,671 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक 287 ठीक ठाक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी और योग्यता धारक हैं वो 8 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन अवश्य कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर प्रोग्रामर पद के लिए परिवहन विभाग कासगंज की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन सृजन पोर्टल पर किया गया है। वहीं अगर हम इसके अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो BSc कंप्यूटर साइंस या PG डिप्लोमा यदि आपके पास है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम अंतिम तिथि की बात करें तो 8 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही साथ हिंदी में 25 वर्ड तथा इंग्लिश में 40 वर्ड टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 20,000 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। तो जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं और इच्छुक अभ्यर्थी हैं 8 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन अवश्य कर दें। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए परिवहन विभाग कासगंज की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन सृजन पोर्टल पर किया गया है। अगर हम अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या ट्रिपल C आपके पास होना चाहिए, तो आप इस पद के लिए एप्लीकेबल होंगे। वहीं हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड, इंग्लिश टाइपिंग में 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आप टाइपिंग कर पाते हैं। साथ ही साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य है, तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर वेतनमान की बात करें तो वेतनमान 20,000 रुपये निर्धारित किया गया। अब तक केवल और केवल एक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो 8 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन अवश्य कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए ही राजस्व एवं आपदा विभाग कौशाम्बी की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अगर योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ ट्रिपल C योग्यता धारक इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे, या इसके समकक्ष कोई योग्यता आप रखते हैं तब भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके पास MS सूट का या MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी 25 वर्ड तथा इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आप टाइपिंग कर पाते हों। वहीं 2 से 3 वर्ष का अनुभव संबंधित फील्ड में आपके पास किसी भी संस्थान से होना चाहिए, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। वेतनमान 16,652 रुपये निर्धारित किया गया है। 13 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो 8 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए राजस्व एवं आपदा विभाग गौतम बुद्ध नगर की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन पोर्टल पर किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट योग्यता निर्धारित की गई है। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए 7 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। वहीं वेतनमान 16,652 रुपये निर्धारित किया गया। अब तक केवल 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
जो भी योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए 7 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए ही ग्राम विकास विभाग औरैया से पद का रिक्त का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ ओ लेवल या उसके समकक्ष योग्यता आप रखते हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है। वहीं वेतनमान 15,156 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी योग्यता धारक है वो 15 अक्टूबर से पहले आवेदन कर दें। अब तक केवल 59 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए बेसिक शिक्षा विभाग हरदोई से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ ओ लेवल या उसका समकक्ष योग्यता धारक का यदि आप हैं तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके साथ साथ आपको 25 वर्ड हिंदी में और 40 वर्ड इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए। वेतनमान की बात करें 11,020 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 7 अक्टूबर है और अब तक केवल 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं और अप्लाई करना चाहते हैं और 7 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए अप्लाई कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग हरदोई से ही कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन सूचना पोर्टल पर किया गया है। अगर हम अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ ओ लेवल है उसका समकक्ष योग्यता आप रखते हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ वेतनमान 11,020 रुपये निर्धारित किया गया। अब तक केवल 20 आवेदन प्राप्त हुए। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए 7 अक्टूबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय मैनपुरी की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन आवेदन पोर्टल पर किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी यानी कंप्यूटर ज्ञान होना आपके पास अनिवार्य है। साथ ही साथ कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में हिंदी 25 वर्ड इंग्लिश में 30 वर्ड टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए। वहीं वेतनमान की बात करें 13,540 रुपये इस पद के लिए वेतनमान निर्धारित किया गया है। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो 4 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन अवश्य कर दें। अब तक 83 आवेदन प्राप्त हुए हैं तो संबंधित योग्यता धारक अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायती एवं नगरीय निकाय की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए रायबरेली जनपद से विज्ञप्ति का प्रकाशन सूचना पोर्टल पर किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ SSS योग्यता धारक इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 13,540 रुपये रखा गया है। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो 4 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए अप्लाई अवश्य कर दें। 1716 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए राजस्व एवं आपदा विभाग मऊ जनपद से कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अगर हम अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट के साथ साथ SSS योग्यता धारक इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं साथ ही साथ आपके पास टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ 2 से 3 वर्ष का संबंधित फील्ड में आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। 21 से 40 वर्ष की आपकी आयु सीमा होनी चाहिए तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 22,000 रुपये निर्धारित किया गया है। अब तक 275 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी योग्यता धारक हैं वो 3 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए मऊ जनपद के राजस्व एवं आपदा विभाग में आवेदन कर पाएंगे। साथियों, ये थी कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों की विज्ञप्ति की सूचना। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें जिससे इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।